हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सादृश्यता, जिसको इंग्लिश में एनालॉजी कहा जाता है। सादृश्यता का अर्थ समानता होता है। इसका अर्थ समानता होता है। दिए गए प्रश्नों में पहले शब्द का जो समानता या संबंध दूसरे शब्द के साथ होता है, वैसा ही समानता या संबंध तीसरे शब्द का चौथे शब्द के अनुसार होना चाहिए। उसे उचित विकल्पों में से चयन करना होता है। जैसे देखिए, चिड़िया, घोंसला, शेर, प्रश्नवाचक चिन्ह। चिड़िया का संबंध जिस प्रकार से घोंसला से है, चिड़िया का आवास घोंसला है, उसी प्रकार से शेर का आवास क्या होगा, ये आपको देखना है। इस सही विकल्प का चयन करना है। तो चिड़िया का आवास है घोंसला, तो इसका ऑप्शन है बिल, मांद, घर और गड्ढा। तो चिड़िया घोंसला में रहती है, शेर कहाँ रहेगा? मांद में। इसका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि आयतन, लीटर, क्षेत्र, प्रश्नवाचक चिन्ह। आयतन का जो संबंध लीटर के साथ है, क्षेत्र का वही संबंध ऑप्शन ए बी सी डी में से किसके साथ होगा? ए है हेक्टेयर, बी है डिग्री, सी है रेडियन और डी है न्यूटन। तो आयतन का मात्रक है लीटर, लीटर में मापा गया है। हेक्टेयर, हेक्टेयर जो क्षेत्र है हेक्टेयर में आएगा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्षेत्र के साथ। झारखंड तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि झारखंड, रांची, बिहार, प्रश्नवाचक चिन्ह। झारखंड का जो संबंध रांची के साथ है, वही बिहार का संबंध इनमें से किसके साथ होगा? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी है रायपुर, सी गोवा और डी है पटना। तो जिस प्रकार से झारखंड की रांची से संबंध है कि झारखंड की राजधानी है रांची, उसी प्रकार से बिहार की राजधानी पटना होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन नंबर कहता है कि ईंट का जो संबंध दीवार के साथ है, वही संबंध कोशिका का निम्न में से किसके साथ होगा? तो ईंट का संबंध दीवार के साथ है, तो कोशिका संबंध किसके साथ होगा? ए ऊतक, बी अंग, सी रक्त और डी अंग तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊतक। कि ईंट जुड़कर दीवार बनता है, उसी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, बेटी, भतीजा, प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा का जो संबंध बेटी से है, तो यहाँ विलोम शब्द दिया हुआ है। बेटा का विलोम उल्टा बेटी है, तो भतीजा का उल्टा क्या होगा? या लड़की, लेडी, चचेरा या भतीजी। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी हो जाएगा, भतीजा के भतीजी हो जाएगा विलोम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चिड़िया, घोंसला, फिर से आ गया चिड़िया, घोंसला, मधुमक्खी, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चिड़िया का जो संबंध घोंसला के साथ है, वही मधुमक्खी का संबंध किसके साथ होगा? तो चिड़िया के घोंसला आवास है, जैसा कि अभी पीछे प्रश्न में जाने, उसी प्रकार से मधुमक्खी का मोम होगा, छत्ता होगा, पेड़ होगा या अंडा होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, छत्ता, मधुमक्खी छत्ता। क्वेश्चन नंबर 7 है टका का जो संबंध बांग्लादेश के साथ है, वही संबंध रुपया का किससे होगा? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, इनमें से नहीं। तो टका बांग्लादेश के रुपया को कहा जाता है करेंसी को, तो रुपया कहा जाता है भारत की करेंसी को। क्वेश्चन नंबर 8 है संगीत का कान से जो समानता है, संबंध है, वही संबंध नृत्य का किससे होगा? ऑप्शन है पैर, दांत, घंटी, भाव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा कि संगीत सुनने का कान उपयोग करते हैं, नृत्य करने के लिए हम पैर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है नाटक, निर्देशक, समाचार पत्र, प्रश्नवाचक चिन्ह। नाटक का जो संबंध निर्देशक के साथ है, तो समाचार पत्र का संबंध किसके साथ होगा? ऑप्शन ए है नौकर, बी है विद्यार्थी, सी है संपादक और डी है शिक्षक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी संपादक होगा, एडिटर। क्वेश्चन नंबर 10 है लाल किला का जो संबंध दिल्ली के साथ है, वही संबंध स्वर्ण मंदिर का किससे होगा? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है,
लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है आपको चुनना है। ऑप्शन आगरा, दिल्ली, अमृतसर, गोवा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का आंसर आप लोग को करना है कि रूस का संबंध जो मॉस्को से है, जर्मनी का संबंध किससे होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि निकट दृष्टि दोष जो है नेत्र का होता है, नेत्र निकट दृष्टि दोष, तो दांत रोग से संबंधित, रोग विकार से संबंधित प्रश्न है। नेत्र का जो संबंध निकट दृष्टि से है, दांत का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है पायरिया, मोतियाबिंद, एक्जिमा, मलेरिया। तो 11 और 12 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।